Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 9, that is the living organism characteristics and habitats। हमने ग्रासलैंड, माउंटेन रीजन, प्लेन रीजन ये सब पढ़ दिए हैं। अब हम करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में बात। तो एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या हैं? एक्वाटिक हैबिटेट्स भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है, सभी ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ करते हैं, सभी रेस्पायर करते हैं। अब हमें पढ़ना है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होती है कोई भी प्रेरणा, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हमें प्रेरणा करता है कोई काम करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरा हाथ किसी गर्म बर्तन के लगा तो मेरा हाथ एकदम पीछे आएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी एनवायरनमेंट की ऐसी चीज़ जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, कैसे आप काम करते हो? यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट, कि मान लो आप नंगे पैर चल रहे हो और आपके कांटा चुभ गया तो एकदम कैसे रिस्पॉन्स करोगे? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, अगर आपको अपने फेवरेट खाने की याद आती है या सामने दिखाई देता है तो आप क्या करोगे? यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, मतलब अंधेरे वाले कमरे से एकदम बाहर जाते हो धूप में। व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है? योर आईज शट themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright सराउंडिंग। तो क्या करता है, आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ताकि वो जो ब्राइट सनलाइट है आपके चारों तरफ चमक आई है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके आइज खुद को। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड ए थॉर्न इन, जो हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े उसमें क्या फेवरेट फूड, चमक मतलब लाइट और जो कांटा था, ये सब क्या है? स्टिमुलाई हैं, सिचुएशन है, ये सारे क्या हैं? मतलब चेंज आ रहे हैं जो हमारी सराउंडिंग में। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड, और हम इनके मतलब हमें फूड दिखा, कांटा चुभा तो हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए स्टिमुलाई हैं और हम इनके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। खाना दिखा, हो सकता है हमारे मुंह में पानी आ जाए, एकदम से हमें लाइट दिखी तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, कांटा चुभा तो हमें दर्द होता है, हम पैर हटाएंगे एकदम तो पहले उस जगह से। ये सब क्या है जो हमने किया, वो रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू चेंजेस, ऐसे चेंजेस को हम एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, हमारे वातावरण में या हमारे चारों तरफ के एरिया में वो चेंजेस जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए उकसाए, जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करे, उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, उत्प्रेरक। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, के दूसरे एनिमल्स भी करते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बिहेवियर नोट करो। व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब उन्हें फूड दिया जाए। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, क्या वो खाना देखकर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं? व्हेन यू मूव टुवर्ड ए बर्ड, आप एक पक्षी की तरफ जब जाते हो तो वो क्या करता है? एकदम से उड़ जाएगा या भाग जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, जो जंगली जानवर हैं जब वो भाग जाएंगे अगर एकदम से उनकी तरफ फ्लैश की जाए लाइट को। सिमिलरली, इसी तरह से कॉकरोच बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, अगर रात को मान लो कॉकरोच निकले हुए हैं किचन में और हमने लाइट ऑन करी तो कॉकरोच क्या करेंगे? एकदम से भागेंगे अपनी छुपने वाली जगह की तरफ। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल टू रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू, क्या आप एनिमल्स के और एग्जाम्पल दे सकते हैं? डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्लिम लाइट, क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ पौधों के ऐसे फूल होते हैं जो सिर्फ रात को खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सूरज छिपने के बाद इनकी पत्तियां बंद हो जाती है। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, मिमोसा होता है छुई मुई, छुई मुई का पौधा, उसमें क्या होता है जैसे ही हम उसको हाथ लगाते हैं उसकी सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो ये सारे क्या हैं? रिस्पॉन्स के हैं जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। एक्टिविटी 4, प्लेस ए पोटेड प्लांट इन ए रूम ए लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो, एक गमले में पौधा लगा हुआ है और उसको एक रूम में रखिए खिड़की से दूर। ठीक है, अंधेरे कमरे में। which sunlight enters sometime during the day, continue watering the plant for a few days, आप उसे पानी देते रहिए। does the plant grow upright, क्या वो प्लांट सीधा जाएगा? like plant out in the open, जैसे हम खुले में जो प्लांट लगाते हैं वो तो सीधे बड़े होते हैं ना, तो क्या वो प्लांट भी वैसे ही बड़ा होगा? नोट द डायरेक्शन, क्या होगा? ये प्लांट जो खिड़की है जहाँ से सनलाइट आ रही थी उसकी तरफ मुड़ के बढ़ना शुरू हो जाएगा।
इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, आप क्या देखोगे कि ये सीधा बड़ा नहीं होता है। डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, क्योंकि लाइट इसके लिए स्टिमुलस था और ये इसको रिस्पॉन्स करता है। तो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी है, वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ कम्प्लीटली यूज, जो भी खाना हम खाते हैं वो कंप्लीट यूज़ नहीं होता। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, इसका कुछ पार्ट ही बॉडी से यूज़ किया जाता है। वट हैपन टू द रेस्ट, तो बचे हुए खाने के साथ क्या होता है। दिस हैज़ बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, क्या उसे वेस्ट की तरह बाहर निकालना होता है। अब बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल को ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालना, वही एक्सक्रीशन है। डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। दे डू, वो भी करते हैं, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, लेकिन जैसे एनिमल्स करते हैं वैसे नहीं करते। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स है लिटिल डिफरेंट, उनमें जो तरीका है एक्सक्रीट करने का वो थोड़ा अलग है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं उन्हीं के पार्ट में। दे डू नॉट हार्म द प्लांट, लेकिन वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन, कुछ में से किसी प्लांट में से कुछ ना कुछ निकलता रहता है तो वो उनका वेस्ट होता है। एक्सक्रीशन इज अनदर करेक्टरिस्टिक्स, तो जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक और गुण है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही होता है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।